हम सब इंसान के मन में जीवन में एक बार यह सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई में ईश्वर है? क्या हम जिन्हें मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो वाकई में है कि बस यूं ही मान्यताएं चली आ रही है? इस सवाल को लेकर अलग-अलग देशों में और धर्मों में अलग-अलग मान्यताएं रहे हैं। जैसे चीन में बचपन में ही स्कूलों में यह बता दिया जाता है कि भगवान नहीं होते हैं, बस यह जो जीवन है यही है। इसलिए दुनिया में चीन में सबसे ज्यादा नास्तिक लोग हैं, जबकि भारत में वेदांत, उपनिषद इतना पुराना धर्म है, ईश्वर को मानने वाले हैं जिनका सही का अनुमान लगाना भी मुमकिन नहीं है। जब यह सवाल धर्म गुरुओं के पास गया, तो हर एक ने कुछ अलग-अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा कि अगर यह सृष्टि है, तो यह ईश्वर ने बनाया है। यह नदी, पहाड़ सब सृष्टि का ही है, तो ईश्वर है। तो किसी और गुरु ने यह कहा कि जैसे एक पुत्र का पिता कौन है, इसका साक्ष्य केवल उसकी माँ ही दे सकती है, उसी प्रकार ईश्वर है, उसका साक्ष्य सिद्ध गुरु जो है वो ही बता सकते हैं। वो सब अपने अपने तथ्य में सही हो सकते हैं, मैं उनका खंडन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन समाज में आज भी ऐसे पढ़े लिखे वर्ग हैं जो इस बात पर असमंजस में रहते हैं कि क्या ईश्वर वास्तविक में है। मैं तो इतना बड़ा नहीं कि बड़े बड़े गुरुओं की बात को गलत बताकर अपनी सोच को सही बता दूं। मेरे में इतना साहस नहीं है, लेकिन जो मेरे मन अंतर आत्मा ने सोचा उसे मैं प्रकट करना चाहता हूँ। बचपन में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस थ्योरम के अनुसार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which states that energy cannot be created nor be destroyed, only transformed from one form to another। यानी कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है वे अधिकांश थर्मल पावर प्लांट से ही आती है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो सबसे सामान्य चीज चाहिए वो है कोयला। कोयले के अंदर होती है हीट एनर्जी। अब वह हीट एनर्जी उपयोग होता है पानी को गर्म करने में, तो अब हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गया स्टीम एनर्जी में। स्टीम एनर्जी का उपयोग होता है टरबाइन को घुमाने में, अब वह स्टीम एनर्जी हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। अब उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी अब बन गया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, फिर हम उसे अलग अलग एनर्जी में बदलते हैं, जैसे पंखे से विंड एनर्जी में, हीटर में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इत्यादि इत्यादि। अब फिर वापस आते हैं कोयले पर। कोयले पर एनर्जी कहाँ से आया? तो कोयला बना है कार्बोनिफेरस पीरियड में, जो पेड़ पौधे की हाई प्रेशर और टेम्परेचर से बना है, और पेड़ पौधे लेते हैं एनर्जी सन से। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी की शुरुआत सन से ही हुआ है, इसलिए सन को द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। बस हर एक ऑब्जेक्ट ने एनर्जी अलग अलग रूप में उसे चेंज किया। तो यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी का कण कण सूर्य का ही भाग है, चाहे वह जैव, पशु पक्षी, मानव या फिर अजैव, हवा, पानी, मिट्टी, सभी कोई एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं, बस सबने ऊर्जा को अलग अलग रूप में प्रयोग किया। एक और उदाहरण से समझते हैं। हम 3 पौधे लेते हैं, एक आम का जो कि मीठा है, दूसरा नीम का जो कि औषधि और कड़वा है, और तीसरा धतूरे का जो कि जहरीली है। तीनों को जीने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो चाहिए वह है रोशनी और जल। रोशनी तो एक समान सूर्य से और जल जमीन से मिल जाती है, लेकिन तीनों का रूप, रंग और गुण अलग अलग होता है, बस सबने ऊर्जा को अलग अलग रूप में उपयोग किया। एक सीधा सा उदाहरण यह भी ले सकते हैं कि दूध से अनेक पदार्थ बनते हैं, जैसे कि दही, मक्खन, छाछ, घी इत्यादि। हर एक का गुण
अलग अलग है, लेकिन उसके वास्तविक रूप को देखें तो वह दूध ही है, बस सभी को अलग अलग तापमान में बनाया गया है। तो यह फिर से सिद्ध होता है कि धरती पर जो भी है वो सभी सूर्य का ही अंश है। यहाँ तक कि हमारा सौरमंडल में सारे ग्रह सभी सूर्य से ही प्रकट हुए हैं, और ऐसे करोड़ों अनगिनत सूर्य और तारे एक आकाश गंगा में हैं। ऐसे ही अनंत आकाश गंगा ब्रह्मांड में है, जिनकी उत्पत्ति एक छोटे से कण से हुई है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या यह मुमकिन है कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड की रचना बिना ईश्वर की हो सकती है? एक छोटे से कण से अनंत ऊर्जा, अनंत ब्रह्मांड, अनंत सौरमंडल की रचना हुई है। हम तो जानते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, लेकिन वह ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो जरूर प्रकट हुआ होगा, जो आज भी किसी के पास इसका जवाब नहीं है। जैसे उस छोटे से कण में हुआ था। उस छोटे से कण को हम चाहे ईश्वर, परमात्मा, जो चाहे वह कह सकते हैं। फिर वही ऊर्जा फैलते फैलते सूर्य से धरती और फिर धरती से हम सब में फैला है। अगर हम एकाग्र होकर देखें तो हमें इस जगत के सारे जीव, चाहे पशु पक्षी, मानव या फिर पहाड़, नदी, समुद्र, हर एक पर उन ईश्वर का ही प्रतीक दिखाई देगा। अब हम यह इंसान पर निर्भर करता है कि हम इस सृष्टि को कैसे देखते हैं। अगर हम साफ एवं शांत मन से देखते हैं तो प्रकृति की हर एक रचना पर हमें ईश्वर ही दिखाई पड़ेगी। यदि हम मलिन या दृष्ट मन से देखें तो हम इंसान भी कोई मेल नहीं दिखेगा।